आज बात करेंगे 4 एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में जिनको आप रिसर्च कर सकते हो टू ऐड टू योर एफएमसीजी एलोकेशन। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में एंजल वन की सीरीज, जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आप देखते रह सकें। देखो, टॉप एफएमसीजी कंपनीज की बात आती है ना, तो उस लिस्ट में आईटीसी हमेशा रहती है और आईटीसी के बिंगो चिप्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है। आपके फेवरेट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, आप कमेंट्स में बताइए। देखो, एफएमसीजी की बात करते से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है एंड फॉर गुड रीजन। ये भी आज के हमारे लिस्ट में एक कैंडिडेट है। ये काफी पुरानी, सीजन्ड और स्टेबल कंपनी है। इनके पूरे रेवेन्यू का 42% ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है और इस सेगमेंट में इनकी 29% की मार्जिन है। स्किन केयर के मामले में डव, लिरिल और पेयर्स, ओरल केयर के मामले में पेप्सोडेंट और क्लोजअप, हेयर केयर के मामले में ट्रेसेमे और लॉरियल। ये तो सिर्फ शुरुआत है। HUL की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ब्रांड बिल्डिंग। ये सारे ब्रांड्स जब हमने मेंशन किए, आपके दिमाग में उनकी आइकॉनिक एडवर्टाइजमेंट्स आई होंगी। दिस इज ब्रांड रिकॉल। तो इतनी अच्छी ब्रांड बिल्डिंग व्हेन कपल्ड विद कैपिटल एफिशिएंसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर 26.6% का ROCE जनरेट कर पाता है। पिछले 5 सालों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में 11% का CAGR देखने को मिलता है और प्रॉफिट ग्रोथ में 14%। अब HUL एक मैच्योर कंपनी है, तो ये अपना सारा कैश फ्लो कंपनी में री इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा आपको भी देते हैं एज अ डिविडेंड, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी सही है, कोई डेट नहीं है, ना कोई रेड फ्लैग्स है। अब आते हैं अगले कंपनी की तरफ, जो है आईटीसी। पिछले साल तक हर एक इंसान आईटीसी पर मीम्स बना रहा था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट भी गजब चीज है दोस्तों। सेंटिमेंट बदल गई और आज हर एक इंसान आईटीसी को प्रेज कर रहा है। लेकिन आईटीसी के क्रेडिबिलिटी के पीछे सिर्फ सेंटिमेंट नहीं है, पावरफुल ब्रांड्स है। आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस के साथ ही एफएमसीजी में बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यीपी जैसे बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड्स आईटीसी ने भी बनाए हैं। लेकिन आईटीसी का जो सिगरेट्स बिजनेस है, ये इनके प्री टैक्स प्रॉफिट्स में 81% कंट्रीब्यूट करता है और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस जो है वो हेवीली पॉलिसी डिपेंडेंट होता है। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं जो इनके सिगरेट बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये चीज इनके एफएमसीजी बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को भी इंपैक्ट कर सकती है। अब आईटीसी एक डिफेंसिव स्टॉक है। इसका मतलब है कि बिजनेस साइकिल्स कैसी भी हो, आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स है इनकी डिमांड मोर और लेस कांस्टेंट होती है। इसी की वजह से इनके ग्रोथ रेट्स भी इतने इंप्रेसिव नहीं होते। पिछले 5 सालों में आईटीसी का सेल्स ग्रोथ CAGR रहा है 7% और अर्निंग्स का 8%। लेकिन आईटीसी बहुत कैपिटल एफिशिएंट है। इनका ROCE 33.6% है। यहाँ भी कंपनी की बैलेंस शीट पर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, कोई डेट नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब आते हैं हमारे अगले कंपनी की तरफ, जो है PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर। भारत में करंटली विमेन्स हाइजीन की सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। इस कंपनी का 68% रेवेन्यू इनके विस्पर लाइन ऑफ प्रोडक्ट से आता है। इसी के साथ इन्होंने ओले, विक्स, ओरल बी और ओल्ड स्पाइस जैसे और भी बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए हैं और रीसेंट टाइम्स में ओल्ड स्पाइस ब्रांड के थ्रू इन्होंने एक जीरो गैस परफ्यूम रिलीज किया, जिसको बहुत अच्छी मार्केट रिस्पॉन्स आई। आपको जब भी जुकाम होता है, मोस्ट केसेस में आप मेडिकल स्टोर में जाके बोलते हो भैया एक विक्स देना। यहीं पर इस कंपनी ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर अक्वायर किया है, जो है ओवर द काउंटर हेल्थ केयर में। इनकी विक्स 3-in-1 लॉजेंज इनके लिए बहुत अच्छे से काम कर गई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर पिछले 5 सालों के ग्रोथ रेट्स की बात करें तो कंपनी ने सेल्स 11% के CAGR पर ग्रो किए हैं और अर्निंग्स सिर्फ 6% पे। अब सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ इतनी इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द विमेन्स हाइजीन सेगमेंट विल ग्रो इवन मोर इन द कमिंग ईयर्स। तो अगर मैनेजमेंट का प्रेडिक्शन इन नंबर्स के बारे में सही निकलता है, आगे जाके ये ग्रोथ रेट्स इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो डेट नेग्लिजिबल है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत हाई है और कोई रेड फ्लैग्स नहीं है बैलेंस शीट पर। अब आते हैं हमारे अगले कंपनी की तरफ, जो है कोलगेट पामोलिव। करंटली ये भारत में ओरल केयर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है।
ये टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश, माउथ वॉश और बाकी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली 75% से भी ऊपर ROCE और ROE जनरेट किया है। ये 2 चीजें हाईलाइट करता है। सबसे पहला, हाई कैपिटल एफिशिएंसी। कंपनी पैसे जो खर्च कर रही है सही से उस पर रिटर्न कमा पा रही है। और दूसरा, हाई शेयर होल्डर रिटर्न्स जो आपको ROE से देखने मिलते हैं। कंपनी एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड भी देती है और पिछले 5 सालों में इन्होंने सेल्स को सिर्फ 5% से ग्रो किया है, लेकिन अर्निंग्स को 13% से ग्रो किया है। अभी तक कोलगेट पामोलिव अपने ओरल केयर बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर इनका 51% का मार्केट शेयर है और टूथ पाउडर की बात करें तो 49% का। और इन ओरल केयर प्रोडक्ट्स में इनका 88% का मार्केट पेनिट्रेशन है। लेकिन अभी धीरे धीरे कंपनी पर्सनल केयर वाली साइड पर भी ध्यान दे रही है। ये चाहते हैं कि पामोलिव के थ्रू ये HUL के प्रोडक्ट्स को अच्छी टक्कर दे। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हेल्थ बहुत ही अच्छी है, डेट बहुत कम है और बैलेंस शीट फ्लॉलेस है। एनीवे दोस्तों, अगर आपने भारत के टॉप FMCG कंपनीज के बारे में कुछ नया सीखा तो फटाफट एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के मास्टर द मार्केट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.